बिहार, हरियाणा, दिल्ली सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। संजय सिंह को कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष बनाए जाने पर साक्षी मलिक ने किया संन्यास का ऐलान। कहा, संजय सिंह अध्यक्ष रहे तो कुश्ती से संन्यास। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष पर बोले पहलवान बजरंग पुनिया, सरकार ने नहीं किया अपना वादा पूरा। वहीं विनेश फोगाट ने कहा, जारी रहेगी लड़ाई। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार 594 ताजा मामले दर्ज किए गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2669 हो गई है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले पर WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक का सौम्या स्वामीनाथन का बयान सामने आया। कहा, फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं यूपी में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में थाईलैंड से आई महिला कोरोना संक्रमित पाई गई, तो वहीं नोएडा में भी एक शख्स कोरोना संक्रमित। गाजियाबाद में बड़ा कोरोना का कहर। अब तक जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में भी RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिली बेहिसाब संपत्ति का इनकम टैक्स ने किया खुलासा। ओडिशा से 351 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 2 करोड़ 80 लाख के आभूषण जब्त किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित रामप्रसाद शर्मा जनता कृषक इंटर कॉलेज समारोह में शिरकत की है। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व विशेष है, ये भी कहा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में 29वें इंडियन प्लंबिंग सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात लगातार विकास कर रहा है। विकासशील भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, इस यात्रा का उद्देश्य देश के हर नागरिक तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। यूपी के बुलंदशहर में मिमिक्री विवाद को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन। राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बाल विवाह पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की 2 टूक। लड़कियों से बात करते हुए कहा, अगर कोई बाल विवाह का दबाव बनाए तो मुझसे सीधा संपर्क करिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे के कारणों से 13 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मुंबई से लखनऊ की उड़ान लेट हुई। बिजली के बकायेदारों को लेकर यूपी सरकार का विशेष अभियान। वन टाइम सेटलमेंट के लिए बातचीत की। यूपी के लखनऊ में अतिक्रमण हटाए गई टीम के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जीएसटी टीम के आने की सूचना से व्यापारियों में मचा हड़कंप। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर गायब हुए। घर में लगी भीषण आग। घटना में 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। असम के विश्वनाथ में सड़क निर्माण में लगे वाहन में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार स्कूल बस में 2 छात्रों को रौंदा। घटनास्थल पर दोनों की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भी एक गोदाम में भीषण आग लग गई। इलाके में दहशत का माहौल। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने में काबू पाया गया। तमिलनाडु के नीलगिरी में शिकार की तलाश में घूम रहा तेंदुआ तार की बाड़ में फंसा। 6 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा। अंकलेश्वर में पेंट में लगी भीषण आग। आग बुझाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अनियंत्रित डंपर ने रिक्शे को मारी टक्कर। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में ड्राइवर की मौत। स्कूल बस आमने सामने ट्रॉली पलटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेकाबू स्कूल बस ने बच्चे को रौंदा। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन।